शांति को ढूंढता है, आराम को ढूंढता है। और आप मानोगे नहीं, आप जितनी जितनी चीज़ें ढूंढ रहे हो, शांति, आराम, पैसा, दौलत, वो एक ही नाम में। किस नाम में? यीशु के नाम में। एक ही नाम है जिसके अधिकार के नीचे ये सब कुछ है। और वही नाम आपके पास है, वही यीशु आपके पास है, वही परमेश्वर आपके पास है, वही पवित्र आत्मा आपके पास है। यस। तो क्या ये छोटी चीजें हैं? आपका परमेश्वर को मिल जाना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको मिली हुई हैं। क्योंकि इंसान अपनी एज से बहुत बड़ा हो जाता है। कितने लोग होंगे इस संसार में जो सिर्फ, चाहे वो 70 साल के होंगे चाहे 80 साल के, तो इतनी एज होकर भी उन्हें परमेश्वर नहीं मिला। तो आप जितने भी बैठे हो, आपके पास वो परमेश्वर है, वो यहोवा यरी, जो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक पल में, आपके छोटे से विश्वास से भी। सोचो, ये नहीं कि इतना बड़ा, हाँ विश्वास को आपको बढ़ाना जरूर है अपने, पर जब आप छोटा सा भी विश्वास कर लेते हो वो फिर भी काम करता है। तो ये क्या उसकी भलाई नहीं है? ये उसकी भलाई है। आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं? अच्छी चीजें, कि आप बेस्ट बनो। परमेश्वर आपको उससे भी बेस्ट देखना चाहता है, बेस्ट से भी बेस्ट देखना चाहता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उनसे बात करेगा जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, नहीं। यहां परमेश्वर है, वो ना पढ़ाई को देखता है, ना कुछ, ना चेहरा। उसे आप जैसे उसने आपको बना दिया उसके लिए आप पसंद हो। आपका मन, हर इंसान कैसे जीता है? अपने मन में। हर इंसान अपने मन में जीता है ना। हर इंसान जी रहा है ना अपने मन में, अपनी सोचों में, आज की, कल की, परसों की, पिछले दिनों की। इन्हीं सोचों में आप रह रहे हो। और सोचने से कुछ भी नहीं होता, करने से होता है। आप जितने लोग यहां बैठे हो, आए हो परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हजूरी में, चाहे पहली बार आए हो चाहे कैसे भी, आप परमेश्वर को नहीं जानते पर परमेश्वर आपको जानता है, आप सबको। क्योंकि कोई ना कोई तो है ना। ये दुनिया हवा में तो नहीं बन गई। साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया ऐसे ही बन गई, ऐसे इवॉल्व हो गई खुद ब खुद अपने आप। कोई ना कोई ताकत तो होगी ना। एक इंसान को सांस की जरूरत है। एक इंसान परमेश्वर ने इतना परफेक्ट बनाया ना। अपोस्टल जी जैसे बताते हैं ना कि परमेश्वर को पता था कि इंसान को 2 कान चाहिए। आपको पता है हमारे 2 कान क्यों होते हैं? डायरेक्शन के लिए। अगर आपको इधर से आवाज आएगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ इधर से आइए, इधर वाले एरिया में। अगर आपको कोई इधर से बुला रहा है, पीछे से बुला रहा है, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ इधर से आवाज आई है, इधर से। तो क्या परमेश्वर परफेक्ट नहीं है? क्या परमेश्वर है नहीं? अगर आप सब सांस ले रहे हो तो ऐसे तो दुनिया सांस नहीं ले रही, कोई ना कोई तो उसको कर रहा है। इंसान कितना कुछ क्रिएट करता है, हर चीज बनाता है ना। इंसान कितना इवॉल्व हो गया है, कितना बढ़ गया है दुनिया में। पहले के समय में इतना नहीं था। जो पहले का समय था, पापा जी बताते हैं, मम्मा जी बताते हैं कि उस टाइम में इतना पाप सामने नहीं था जितना पाप इस समय सामने है। और लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ये फ्री हो गया है, सब कुछ इजी है, सब कुछ मिल रहा है, उनके लिए आदतें। आपको पता है शैतान ने कैसे इस दुनिया को अपने वश में रखा हुआ है? आपकी आदत, उसने आपकी आदतों को बिगाड़ा हुआ है। आपके खाना पीना, आपका संसार में घूमना, इधर जाना उधर जाना। आप खुद ब खुद देखो कि कैसे कैसे हमारे जीवन में गलत चीजें चल रही हैं। हम गलत चीजें किसे कहते हैं? किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी, किसी को मारना, गलत चीजें करना, नशे करना, सब कुछ ये चीजें हम गलत कहते हैं। पर इस दौर में, इस एरा में ये सब कुछ नॉर्मल हो गया है। यूथ के लिए
यहां तक कि पति पत्नियों के लिए भी ये नॉर्मल हो गया है हर चीजें। परमेश्वर ने एक इंसान के लिए, एक आदम के लिए क्या बनाया था? एक औरत को, कि दो थी, एक ही थी ना। तो आज शैतान लोगों के बीच में कैसे कार्य कर रहा है? उनकी उनकी सोच उसने पकड़ ली है कि नहीं, दो, तीन, चार। पर इन चीजों से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं है। इस दुनिया में हर लोग, हर इंसान कितना भी बुरा हो, कुछ भी करता हो, हर एक को प्यार चाहिए। हर एक को चाहिए ना, हर एक को पसंद है कि कोई हमें प्यार करे, चाहे माँ बाप का हो, चाहे किसी चीज का हो, हर एक को पसंद है। पर जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है इस संसार में, और कोई नहीं कर सकता, कोई पैदा भी नहीं हो सकता। सच में एक परमेश्वर ने अपने अपने पाठ को हमारे लिए भेज दिया, अपने पुत्र को। तो यीशु मसीह ने किन किन, क्या पापियों को आके मारा? क्या पापी को खत्म करके होगा? आप किसी इंसान के अंदर बुराई है, किसी इंसान के अंदर कुछ चल रहा है, तो आप उसको मारोगे जितना मर्जी, जो उसकी सोच में है वो चलता ही जाएगा, और शायद बिगड़ भी सकता है। इसीलिए यीशु मसीह हर इंसान को अंदर से बदलने के लिए आए थे। हम सब लोग बदलना चाहते हैं ना, सब लोग बदलना चाहते हैं, कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से, अपनी सोचों से, अपने स्ट्रेस से, अपनी ओवर थिंकिंग से, हर चीज से। तो आपके पास एक इजी वे है, सही रास्ता, इजी रास्ता, वो है परमेश्वर। आमीन। सचमुच परमेश्वर आसान है, बहुत आसान है। पर हम अपने शरीर में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको डिफिकल्ट लगता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आइए हम कलाम से पढ़ेंगे, मत्ती 28 का। सब लोग अपने कलाम को निकाल लें, क्योंकि सचमुच आप लोगों के लिए, आप जितना सीखोगे, जितना समझोगे, उसका फायदा यहां पर किसी को नहीं हो रहा, सिर्फ आपको हो रहा है। और प्रभु के दास इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। आजकल चर्चिज में ऐसे चल रहा है कि जो पास्टर्स हैं वो लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कराते हैं कि अगर हम होंगे तो फिर ही लोग करेंगे। पर जो रिश्ता आपका और परमेश्वर का है, मेरा परमेश्वर का, आप सबका एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, तो वो आपका होना चाहिए, सब लोगों का। जैसे हम हैं, जैसे चेले थे, जैसे यीशु मसीह हैं, हम भी वैसे ही हैं, और हम सब बन सकते हैं। यहां पर एक भी ऐसा इंसान परमेश्वर छोड़ेगा नहीं अगर उसके अंदर मन है परमेश्वर के लिए। क्योंकि इस संसार में आपको हर इंसान धोखा दे सकता है, हर इंसान जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करोगे वो आपको धोखा देगा, पर परमेश्वर नहीं देता। आप कितने भी बुरे हो जाओ, आप कितनी भी गलतियां करो, अगर आपके अंदर वो पश्चाताप है ना कि नहीं प्रभु तू ही चाहिए, ये गलतियां मुझसे नहीं चाहिए, तो वो परमेश्वर आपको साफ करेगा, परमेश्वर आपको बदलेगा और ऐसा बनाएगा कि लोग आपको देखेंगे। आमीन। यस, देखेंगे। और ऐसा आपने बनना भी है। क्या परमेश्वर ने आपको चंगा करने में कोई टाइम लगाया? नहीं ना। टाइम इसलिए आपको लगता है क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर या परमेश्वर की समझ वैसे नहीं आई। तो परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सब कुछ है। आइए इसकी 18 से पढ़ेंगे, 28 की 18 से। मत्ती सबने निकाल लिया? ठीक है। यहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ, यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में अपने चेलों को कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा 18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह।
कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु के पास। और आप एक अमेजिंग बात यह है कि परमेश्वर ने उस अधिकार को सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं रखा, उसने आप सब लोगों के लिए रख दिया। ये अधिकार आपका भी है। आमीन। और 19 में लिखा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। क्या? मानना सिखाओ। जब आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते तो आपको क्या लगता है? गुस्सा आता है ना। एक आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो आपको नॉर्मली गुस्सा आएगा। तो सोचो, इस दुनिया में परमेश्वर के कितने बेटे बेटियां हैं जो परमेश्वर को भी जानते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि सचमुच एक गॉड है, एक परमेश्वर है जो हमें एक चीज नहीं, बहुत आयत सी चीजें देता है, और वो आपको भी देगा, सचमुच देगा। बस आप सब लोगों को समझने की जरूरत है वो कैसे करता है। आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, कि मैं जगत के अंत तक सदा किसके साथ हूं? आप सब लोगों के साथ। ये परमेश्वर बता रहे हैं। और आइए हम एक और वचन से इसको पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 की 46। यहां पर दाऊद और गोलियत, आप सबको पता है ना। तो अगर परमेश्वर वहां पर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा, हमेशा, हर टाइम, जब आप अपने आप को अकेला पाते हो, आपको लगता है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं है, तो यहोवा है आपके लिए। सचमुच है। कोई आपकी बात सुने ना सुने, यहोवा जरूर सुनेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपने भी करना है उससे। आमीन। यस आमीन। यहां पर 46 में पढ़ेंगे, 46 में, कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। ये दाऊद बोल रहा है। और मैं आज के दिन एलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। आमीन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। अब दाऊद के सामने एक सिचुएशन थी। दाऊद अपने भाइयों के लिए वो कुछ लेकर गया, खाने के लिए कुछ भी। तो वो देखता है कि गोलियत परमेश्वर के लोगों को, इजराइलियों को ललकार रहा है। और गोलियत छोटा सा तो था नहीं, 8-9 फुट का एक बंदा। आप सब लोगों ने खली को देखा है ना, रेसलर। तो वो कितना लंबा है, सेम उससे भी, चाहे वो और बड़ा हो सकता है, तो इतना बड़ा था। तो दाऊद कितना था? दाऊद अभी छोटा था, पर दाऊद के अंदर जो परमेश्वर के लिए एक प्यार था ना, वो बहुत ज्यादा था। वो परमेश्वर की बातों की, परमेश्वर की कभी बुराई नहीं सुनता था। और आज चर्चिस में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। चर्चिस में ही कुछ लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो परमेश्वर जानता है। आप सब लोगों को लगता होगा कि परमेश्वर नहीं देखता, पर परमेश्वर देखता है। और आप, अगर हम परमेश्वर में आके कुछ गलतियां कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गलत चीजें करते हैं, चर्च की चीजों को खराब करते हैं, चर्च की चीजों को आगे पीछे करते हैं, हेर फेर करते हैं चर्च की चीजों में, तो सचमुच आप नहीं जानते कि शैतान कितनी जल्दी कार्य करता है। आप थोड़ा सा गलत सोच लो तो वो आपको 100 थॉट्स दे देगा शैतान,
क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी रूह बचे, कि आप आराम का जीवन पाओ, आप एक शांति का जीवन पाओ, आप हमेशा खुश रहो। कि कौन चाहता है? परमेश्वर। कि आप हमेशा खुश रहो, आप सुबह उठो खुश रहो, रात को सो खुश रहो, शाम को दोपहर को। परमेश्वर चाहता है, और वो आपको देगा भी ऐसी खुशी जो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। पर आपके पास है पहले से। आमीन। आपको वो देगा नहीं, आपके पास है, और वो है यीशु मसीह, जो सब लोगों के पास नहीं है। क्या यीशु मसीह सब लोगों के पास है? नहीं। उसने आपको बुलाया है, उसके पीछे रीजन है। परमेश्वर ऐसे नहीं किसी को बुलाता। और आप सब लोगों को समझना है कि परमेश्वर क्या कहता है। जो परमेश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, परमेश्वर के नियम हैं, वो आपको ताकतवर बनाते हैं। तो कितने लोग ताकतवर बनना चाहते हैं? सब लोग। तो सब लोगों के पास तो अगर ताकत चाहिए तो ये होना जरूरी है। किन किन के पास है? हाँ, अब हाँ, इतने लोगों के पास है। ताकत तो सब पाना चाहते हैं, पर बाइबल उनके पास है नहीं। समझ रहे हो ना कि हम कहां पर पीछे हैं, कहां पर आगे? ये आपकी ताकत है, ये आपके लिए प्रोटीन है। परमेश्वर का वचन जो आप में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ता ही जाएगा। ये कम नहीं होता। परमेश्वर का वचन ही ऐसा है। परमेश्वर का वचन एक बीज है जो आपके मन में जाता है। जब आप उसे ग्रहण करते हो तो बीज क्या होता है? एक, अगर आपने कोई बीज लगाया हो किसी पेड़ का, किसी चीज का, तो क्या वो इतना सही रह जाएगा? क्या बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा भी होता है ना, और उससे भी बड़ा होता है। उन सब से बढ़कर परमेश्वर का वचन का बीज है, और आपको इसे अंदर रखना है। और यही बीज आपको बदलता है, आपके परिवार को बदलता है, आपके हालातों को बदलता है। यही वचन आपको स्ट्रांग बनाता है, और इसे ही मानना है। आमीन। तो मैं बता रहा था कि परमेश्वर बता रही थी कि आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि आप कहां पर आगे हो, कहां पर पीछे हो, आप कौन सी गलती करते हो, कौन सी नहीं करते हो, किसके साथ कैसा बर्ताव करते हो, किसके साथ नहीं, चर्च में आप क्या करते हो, क्या नहीं, चर्च में हेर फेर करते हो। आप इंसान से झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर से नहीं। और सोचो वो परमेश्वर कितना भला है, आपकी इतनी गलतियां देखने के बावजूद भी क्या कर रहा है? आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सचमुच आप इतने गलत होकर भी, इतनी गलतियां कर कर भी परमेश्वर के सामने होते, तो परमेश्वर फिर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं ना कहीं और ना फंस जाए। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है? बहुत बड़ी चीज है, और आपको मिलना उससे भी बड़ी चीज है। और आगे हम पढ़ेंगे 47 में, हाँ 48 में, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया गोलियत, तब दाऊद सेना की और फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। अब फुर्ती से दौड़ा, दाऊद तो अभी छोटा है। आप एक बार सोचकर देखो कि दाऊद कितना छोटा है, तो उसके अंदर कितना बड़ा विश्वास होगा अपने परमेश्वर के लिए। उसको पता है कि जो मेरे पीछे ढाल है ना, किसी इंसान की नहीं, उस स्वर्ग के पिता की ढाल है। कोई उसे तोड़ नहीं सकता, कोई भी। आमीन। फिर दाऊद ने, 49 में लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। एक पत्थर निकाला दाऊद ने अपनी, क्योंकि उस गुलेल थी उसके पास। तो जो गोलियत था उसके पास तो अपना सब कुछ था, तलवार थी, अपना आर्मर था, इतनी तैयारी में थे वो, और कितना बड़ा भी।
तो परमेश्वर ने कैसे काम किया यहां पर सोचना, किसी तलवार को, किसी को ऐसे नहीं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। यहां पर फिर से पढ़ेंगे हम 49 में ही। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। आमीन। तो ऐसे ही आपकी सारी सिचुएशंस हैं, सोच लो। आप गोलियत को एक एग्जाम्पल रख लो, और अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन चल रहे हैं ना, वो वचन ही आपके हालातों का सामना करेंगे। ये इसीलिए आपके जीवन में हालात कई बार ठहर जाते हैं, हालात आ जाते हैं, क्योंकि वचन नहीं है आपके पास। ये एक दिन नहीं कि एक दिन में पढ़ लिया और बस हो गया, बाकी 5-4 दिन बस। उसने जब पत्थर निकाला, छोटा सा पत्थर, और गोलियत इतना बड़ा, जब उसने उस पत्थर को, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि मेरे यहोवा के प्रति कोई भी कुछ गलत नहीं बोल सकता। छोटा सा बच्चा इतनी हिम्मत लेकर जा रहा है, सोचो। और आज के लोग परमेश्वर से शर्माते हैं कि कहीं हमारे नेबर्स को, हमारे पड़ोसियों को ना पता चल जाए कि हम प्रभु के पास जाते हैं, हम यीशु के पास जाते हैं। क्या यीशु मसीह जब आपके लिए जान दे रहा था, तो क्या वो उसने एक बार भी मना किया? वो तब भी अपना प्रेम दिखाता जा रहा था। तब भी उसका प्रेम आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि इतना गहरा प्रेम किस चीज के लिए? सिर्फ आपकी अच्छे जीवन के लिए। जीवन ही चाहिए ना आप लोगों को, सबको जीवन चाहिए ना, तो वो जीवन यीशु मसीह के पास है सचमुच, और किसी के पास भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आपको पता है लोगों को मौत का डर होता है ना। अब मौत एक बहुत बड़ी चीज है लोगों के अंदर, एक इंसान के अंदर डर होता है मौत का। यीशु मसीह ने मौत का डर भी खत्म कर दिया। सोचो, हमारे लिए मौत है ही नहीं। आमीन। तो क्या ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है? क्या ये परमेश्वर नहीं है? क्या संसार के लोगों को कोई मौत से बचा सकता है? कोई बताओ मुझे कि संसार के लोगों को मौत से कोई बचा सकता है? उन लोगों को बहुतायत का जीवन दे सकता है मौत के बाद वाला? कोई भी नहीं। और इसलिए याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ है हर टाइम, हर पल। वो मौत के ऊपर भी उसने जयवंत पाई है आप लोगों के लिए। ना मौत का फिक्र, ना कुछ चीजों का फिक्र। और क्या चाहिए आप लोगों को? समझने की जरूरत है ना, बस सिर्फ समझने की। ना आपको नंगे पांव चलने की जरूरत है, ना आपको हाथ अपने ऊपर उठाकर अपने सिर को इधर उधर कर कर जो भी, सिर्फ समझने की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझोगे परमेश्वर को, और छोटी रीति से नहीं, बहुत बड़ी रीति से समझोगे। आमीन। आपका मन